कितनी लंबी है, 1800 सेंटीमीटर जो है वो फिश उससे बड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिगेस्ट फिश इज द वेल शार्क इज एक्चुअली नॉट अ वेल। जो सबसे बड़ी फिश वेल शार्क होती है वो एक्चुअली वेल, इट इज एक्चुअली नॉट अ वेल, वो वेल नहीं है, बट इज अ बिग एंड बिग फिश, वो एक बहुत बड़ी मछली है। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, वेल जो है वो फिश से अलग होती है। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, वेल हमारे जैसे ही सांस लेती है, थ्रू देयर नोज से अब सांस लेती है, बट फिश हैव नो नोजेज एंड देयर टेक इन वाटर। लेकिन जो फिश होती हैं उनके जो नोज नहीं होती है और वो पानी में ही सांस लेती है, नॉट एयर, पानी ही लेती है, मतलब नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर, वो पानी ही लेती हैं, नॉट एयर, वो हवा नहीं लेती, मछलियाँ जो हवा नहीं लेती हैं। लेकिन जो वेल होती है वो हमारी तरह ही सांस लेती है, उसकी नोज होती है। वेल गिव्स बर्थ टू बेबीज, वेल जो है बेबीज को बर्थ देती है, इनकी बेबी बर्थ किसको करती है, वो बेबी, यानी कि वो अंडे नहीं देती, वो बेबी देती है। बट फिश ले एग्स, लेकिन जो फिश है वो अंडे देती हैं। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस, जो वेल शार्क होती है फिश वो बहुत बड़ी और डेंजरस दिखती है, बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, लेकिन वो जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस, वो किसी भी आदमी पे, किसी भी इंसान पे अटैक नहीं करती। वन वेल शार्क हैज़ अ लॉन्ग एज 18 मीटर, एक वेल शार्क जो है 18 मीटर जो लॉन्ग है। तो जस्ट थिंक, सोचो हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एंड गेस व्हाट इज द वेट। उन्होंने इसमें बोला कि अगर एक शार्क जो है 18 मीटर लॉन्ग है, तो हाउ लॉन्ग इज ऑलमोस्ट, तो 12 बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़ा कर दें, स्टैंडिंग ऑन टॉप द अदर, तो आपको गेस करके बताना है कि उसका क्या वेट होगा। यहाँ पे वेट की बात हो रही है, ठीक है, शार्क का वेट और 12 स्टूडेंट जो एक के ऊपर एक अगर हम खड़े कर दे उनका वेट, और शार्क का वेट हमें बताना है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, क्या वेट होगा। तो वेल मच हाउ मोर देन what 12 of your together weight, it weight was about 1600 kg। अगर ये मान लें कि शार्क का जो वेट है वो 1600 kg है, तो 12 बच्चों के वेट से जो उसको हमने कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बताया है कि अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट। अब जितना भी आपका वेट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा है 25 kg, तो अकॉर्डिंग टू योर वेट आप उसको जो है लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है, जो भी आपका वेट आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 25 kg लिख देती हूँ कि अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू योर वेट 25 kg। अब जो वेट यहाँ पर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट होंगे, जो भी वेट आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg। अगर 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दें तो 12 बच्चों का कितना वेट हो जाएगा। अगर एक बच्चे का वेट 25 है तो 12 का कितना हो जाएगा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट ऑफ वन चाइल्ड इज 25 kg, सो द वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, तो 12 चिल्ड्रन का कितना होगा, 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 kg, यानी कि 12 बच्चों का वेट कितना आ गया, 300 kg आ गया। नेक्स्ट जो है इसमें, अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक पुट टुगेदर। तो हमें इसमें अब क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कि वेल शार्क का जो वेट है और जो 12 बच्चों का जो वेट है वो कितना है, उसमें डिफरेंस कितना है। तो वेट ऑफ वेल शार्क 1600 kg, ये हमें दिया हुआ था यहाँ पे बुक में कि वेट ऑफ वेल शार्क का जो वेट है वो 1600 है, और 12 चिल्ड्रन का हमने निकाल लिया था यहाँ पे हमने निकाला है 25 के साथ, तो यहाँ पे 300 आएगा, 300 kg, ठीक है। 12 बच्चों का कितना है, 300। देखो जितना भी आप यहाँ पे अपना वेट लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 12 बच्चों का, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे कर पाओगे। तो यहाँ पे मेन ये है कि जितना भी आप वेट लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब हमने 12 बच्चों का वेट जो है 300 kg निकाला, अब हमें डिफरेंस निकालना है। 16,000 जो है वो किसका वेट है, शार्क का वेट है, और 12 बच्चों का वेट कितना हो गया, 300 हो गया। तो अब जो है इसको हम माइनस कर देंगे, 16,000 में से 300 को माइनस कर देंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, और ये तो कितना आ गया, 15,700 kg। यानी कि वेल शार्क और जो बच्चों के बीच का अगर जो डिफरेंस है वो है 15,700 kg, यानी कि 15,700 kg वेट जो है वो शार्क का